हमारे धान में 1 ग्राम का मोटर करो नहीं 400 ग्राम से ऐसा लगा क्या है नहीं दिया ये ज्यादा कोई कुमार बन के लगा है कम होगा नहीं लगा है लोगों ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कुछ कर्मचारी जो है वो धान की बोरियों में पानी डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना भलेरा धान खरीदी केंद्र की है। लोग पूरा कैमरा भी बंद कर देते, लाइट भी बंद कर देते हैं। जैसे ही लोग का पूरा पानी का काम हुआ इन लोगों का पानी डालने का, फिर हम लोग को आते हुए देखे लोग तो फिर बाकी कनेक्शन काट दिए यहाँ से। वहाँ का कनेक्शन रखा हुआ था, मशीन भी रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ के जो व्यवस्थापक है विष्णु राम साहू जी मेरे को और सनत भैया को बोल रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए ले लो, इसको यहीं पे निपटा दो करके बोल रहे हैं। 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ आपको, भैया यही केस को रफा दफा। सरकार के द्वारा पूरी गंभीर लापरवाही की जा रही है। हम लोग इसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं। यहाँ पर सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा ये कहा जाता है कि मामला अगर सामने आ गया है तो इसको रफा दफा करने के लिए भी आप पैसा ले लीजिए। तो ये देखिए कितना संगीन मामला है। वहाँ जिसे फुहारा मार रहा था तो हम लोगों को ना वीडियो बनाते देखा, फिर वहाँ छोड़कर भाग कर आ गया। आने के बाद तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया, वो भाग गया। बिल्कुल सही सुना आपने, करोड़ों का धान चूहा खा जाता है। कुछ छत्तीसगढ़ में आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर करोड़ों के धान के ऊपर में लोग जो है कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार करने के लिए पानी डालते हुए नजर आते हैं। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपने ये मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा, इस पे एक मूवी भी बनी थी। मतलब ये था कि सारे जो काम है वो गोलमाल तरीके से होते हैं। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है जहाँ पे ऐसे ही कुछ काम गोलमाल तरीके से होते हैं। यहाँ पे करोड़ों का धान चूहा खा जाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, करोड़ों का धान चूहा खा जाता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ होता यूं है कि जो अधिकारी होते हैं और वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उनकी साठ-गांठ के कारण लोगों को करोड़ों का नुकसान होता है। हर किसान होता है उसकी जो मेहनत होती है वो पानी में चली जाती है। आज जो पूरी घटना बताने वाला हूँ उसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अब मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। पूरी घटना जो है गोबरा नवापारा के भलेरा जो धान खरीद क्षेत्र है वहाँ की है। ये जो पूरा क्षेत्र है राजिम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लोगों ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कुछ कर्मचारी जो है वो धान की बोरियों में पानी डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना भलेरा धान खरीदी केंद्र की है। वहाँ पर ये जो कर्मचारी है वो धान में पानी डालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जब ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया तो इन्होंने इसका विरोध किया। ये भी बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा ग्रामीणों को 10 लाख रुपए तक देने की बात कही गई। आपको बता दें कि इसके बाद भी ग्रामीणों ने इसे मना किया और इनका जो वीडियो है वो आम जनता तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, अधिकारियों तक पहुंचाया। अब इनके ऊपर गाज गिर पड़ी है। गाज कैसे गिर पड़ी है? इनमें से 4 जो कर्मचारी हैं वो बर्खास्त कर दिए गए हैं, जिनमें का नाम है उमेंद्र, दूसरे का नाम है विष्णु और एक का नाम है सत्येंद्र और चौथे का नाम है इनमंद्र। अब बता दें कि चारों कर्मचारी वहीं काम करते हैं, जिसमें से एक जो है लिपिक भी है, उनका बाबू भी था। उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मचा। आपको कुछ दिन पहले घटना याद होगी जहां पर करोड़ों का धान जो है चूहा खा गया था और इससे सियासी घमासान मच गया था। दोनों पार्टी जो है आमने सामने आ गई थी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। लेकिन ये घटना दबी ही नहीं थी कि अभी दूसरी घटना सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है किस प्रकार से लोगों के खून पसीने की कमाई को कुछ लोग अपनी आमदनी का जरिया बना रहे हैं। आप जरा सोचिए, उन करोड़ों का धान जो धान खरीदी में पड़ा होगा उसका धान पहले ये लोग निकाला करते होंगे। धान निकाल करके उसका वजन बढ़ाने के लिए एमएसपी पे जाने के लिए उसमें पानी डाला करते होंगे और जब सरकार के पास वो धान जाता होगा तो वो गीला धान कुछ समय बाद खराब हो जाता होगा। और यही हम सुनने को मिलता है कि धान इतने करोड़ों का धान खराब हो गया, इतने करोड़ धान खराब हो गया। इसी प्रकार की धांधली से आपका और हमारा टैक्स का जो पैसा होता है वो नुकसान होता है। इस पूरी घटना को गौरव सिंह जो कलेक्टर है उन्होंने अच्छे खासे ध्यान में लिया और उसके बाद उनके ऊपर जाकर कार्रवाई की। एक टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद उन लोगों तक पहुंची, ग्रामीणों से बातचीत किया गया और उसके बाद जो ग्रामीण थे वो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा उन्होंने भी अच्छा खासा आक्रोश दिखाया। आक्रोश दिखाने के बाद गौरव सिंह जी से बात हुई। बात करने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि जो इसमें कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इनके बाद ही उन्हें बर्खास्त किया गया। इलाके पर जो ग्रामीण मौजूद है वो क्या कह रहे हैं, पूरी बातों को सुनिए। चलो बोलो। सर मेरा नाम राजेश कुमार साहू है। मैं जिस टाइम वो लोग पानी डाल रहे थे उस टाइम मैं खुद उपस्थित था वहाँ पे। मैं खुद देख रेख कर रहा था उन लोगों का। वो लोग क्या है लगभग 2.5 घंटे से पानी डाल रहे थे। 22 तारीख को डाला था उसका मैं क्या बोलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में रखा हुआ हूँ। कल भी डाले हैं इन लोग लगभग 2.5 से 3 घंटा। तो हम लोग पहले घूम रहे थे, चेक कर रहे थे। जब हम लोग वहाँ से गए तो लाइट जल रहा था वहाँ पे, वहाँ लगा हुआ है ना, मोटर का लाइट जल रहा था। हम लोग वहाँ बैठे थे 2.5 घंटा लगभग।
इसके बाद क्या है, लोग पूरा कैमरा भी बंद कर दिए थे, लाइट भी बंद कर देते हैं। जैसे ही इन लोग का पूरा पानी का काम हुआ, इन लोग का पानी डालने का, उसके बाद क्या है, ये लोग चालू किए हैं। फिर हम लोग को आते हुए देखे लोग, तो फिर बाकी कनेक्शन काट दिए यहाँ से। वहाँ का कनेक्शन रखा हुआ था, मशीन भी रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ के जो व्यवस्थापक है विष्णु राम साहू जी, मेरे को और सनत भैया को बोल रहे हैं कि आप 10-10 लाख रुपए ले लो, इसको यहीं पे निपटा दो करके बोल रहे हैं। 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ आपको भैया, यही केस को रफा दफा करो। हम लोग उस टाइम 5-6 लोग थे भैया। हमारा 2 कुंटल धान बिका, तो हमको कितना दर्द है इसको हमसे जानते हैं, है ना। आप क्या जानोगे मेरे को। ये लोग क्या बोले, कलेक्टर के पास जाओ। कलेक्टर से लिखवा के लाया, मेरा 2 कुंटल धान नहीं बिका मेरे को बहुत दर्द है इस चीज़ के लिए, है ना। और मैं एक चीज़ और मांग कर रहा हूँ कि इन लोगों को पूरा जितने भी है निलंबित मत किया जाए सर, उनको बर्खास्त किया जाए। हमारे गांव में जितने भी आसपास के एरिया है, जो 3 सोसाइटी में है अपने, वहाँ के जितने भी लड़के हैं जिनको योग्यता के हिसाब से तीनों गांव से लिया जाए, इन लोगों को बर्खास्त किया जाए, उनकी जगह इनको लिया जाए। और जितना नुकसान यहाँ पे हमारे धान का हुआ है, जो गवर्नमेंट का है, जो भी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उसका जितना भी लॉस हुआ है, उसका पैसा इन तीनों जितने भी कर्मचारी हैं उनसे वसूला जाए। ये देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ये। और सरकार धान तो खरीदती है किसानों का सोसाइटी के माध्यम से, उसके रख रखाव की जवाबदारी भी सोसाइटी को दे दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ सोसाइटी के प्राधिकृत अधिकारी और पूरा सोसाइटी का स्टाफ जिस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है, ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है। हम लोग कल रात से देख रहे हैं यहाँ पर कृषि विभाग के कोई अधिकारी नहीं आए हुए हैं। सहकारिता विभाग के दो जो कहना चाहिए कर्मचारी है, वो आके यहाँ पंचनामा बना रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तहसीलदार यहाँ नहीं पहुंचा हुआ है, एसडीएम मैडम यहाँ पे नहीं आई हुई, जबकि गांव वाले लोग कल पूरी शिकायत लेके गए थे एसडीएम मैडम के पास में। तो इतनी गंभीर लापरवाही आप देख रहे हैं कि पूरे प्रशासन के साथ साथ पूरा का पूरा यहाँ पर सरकार के द्वारा पूरी गंभीर लापरवाही की जा रही है। हम लोग इसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं। यहाँ पर सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा ये कहा जाता है कि मामला अगर सामने आ गया है तो इसको रफा दफा करने के लिए भी आप पैसा ले लीजिए। तो ये देखिए कितना संगीन मामला है। इस तरीके से खुला भ्रष्टाचार जा रहा है सरकार के ये बासिंदों के द्वारा, और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, लिपापुती करने की साजिश में है। इसलिए कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। आप देख सकते हैं बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा मामला है ये कि आज पूरे प्रदेश में आज हम लोग किसानों के लिए जो सरकार यहाँ की है वो दोगली नीति अपनाती है। एक तरफ तो बोलती है कि हम किसानों के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं, और आज यहाँ देखिए किसानों का मेहनत से उगाया हुआ धान का एक एक दाना को बर्बाद करके अपना श्रेय लेने की साजिश और अपना कमीशन बनाने की साजिश यहाँ के सोसाइटी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम सनत कुमार साहू, एक जनप्रतिनिधि हूँ। हम लोग तामासनी मार्केट से वापसी आ रहे थे, तो यहीं पास में रुकने के बाद ना एक मोटर का आवाज़ आया। तो हम लोग नर्सरी अंदर घुसा, वहाँ का है गौठान पे। तो गौठान पे घुसा तो वहाँ पे एक मोटर लगा था। मोटर लगने के बाद ना उमेश ने पाइप ले धर के फुहारा मार रहा था पूरा धान पे। और वहाँ जिसे फुहारा मार रहा था तो हम लोगों को ना वीडियो बनाते देखा, फिर वहाँ छोड़कर भाग कर आ गया। आने के बाद तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया, वो भाग गया। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो विष्णु भी भागा। उसके बाद में इंद्रमन का चाबी झटका गाड़ी का, उसकी गाड़ी का चाबी झटका। उसके बाद विष्णु को बुलाया। विष्णु ने हम लोगों को मतलब हम लोग उस समय 7-8 लोग आए थे सामने यहाँ। उसके बाद में पैसा का बात किया, आप लोग थोड़ा बहुत पैसा उसे ले लो, अपना 8-10 जने हो तो यही बात को यहीं तक सीमित कर दो, ऐसे करके। तो हम लोग ने पूरा वायरल किया गाँव में, भैया किसान का धान है, किसान का धान का एक मास्टर चेक कर रहे हो है, तो आप लोग मतलब इस टाइप में अधिकारी कर्मचारी होकर कितना भ्रष्टाचारी कर रहे हो है, और किसानों का मतलब पेट में शोषण ये कर रहे हो। तो ये बहुत सारी ऐसे करके हम लोग आ रहा था। वो किस पद पे है अभी? लिपिक है। हाँ। वही लोग डाल रहे हैं। हाँ, अभी क्या बातचीत हो रही है यहाँ पे सारी अब गाँव वाले इकट्ठा हुआ है, उसी बीच में सारी का मतलब बयान ले रहे हैं। अब अभी तो हम लोग कल थाना भी गए थे, तो एसडीएम बोला कि 10 बजे आऊंगा करके, लेकिन अभी तक एसडीएम नहीं आया है। उच्च अधिकारी कोई नहीं आया है अभी तक, नहीं आया है सर। जी सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई यहाँ पे? जांच में क्या पाया गया? प्रथम दृष्टया जांच में यहाँ पे स्टैक में जो है पानी डालना प्रदर्शित हो रहा है, जिसके आधार पर यहाँ पे सहकारिता विस्तार अधिकारी और ब्रांच मैनेजर के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, और स्थित जांच के आधार पर आगे जो है पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ जो स्टेक जो रखा है उसमें बोरियां भी कम नजर आ रही है। उस संबंध में क्या बोलेंगे सर? उस संबंध में यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है। आप पीछे देख भी सकते हैं कि जोंदा के जो यहाँ पे पॉइंटर्स हैं उनके द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो अंतिम प्रतिवेदन में जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे जो भी वीडियो है उनका सत्यता की जाँच करते हुए विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। कब तक संभव है सर समय?
निश्चित रूप से 1-2 दिन में इसमें जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और शीघ्र ही इसमें कार्यवाही को प्रदर्शित होगी। जरा कल्पना मात्र कीजिए कि छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, उसी छत्तीसगढ़ में धान के नाम पे भ्रष्टाचार होता है। हम ये बात फिर दोहराएंगे, बार-बार दोहराएंगे, तब तक दोहराएंगे जब तक ये वीडियो खत्म नहीं हो जाता कि करोड़ों का धान चूहा खा जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, करोड़ों का धान चूहा खा जाता है। उस छत्तीसगढ़ में आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर करोड़ों के धान के ऊपर में लोग जो है, कर्मचारी जो हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए पानी डालते हुए नजर आते हैं। वो खैर ये एक घटना जो थी सामने आ गई, लेकिन न जाने कितनी सारी ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे भ्रष्टाचार होंगे जो आपके और हमारे सामने नहीं आ रहे होंगे। और इन्हीं कारणों से ऐसे भ्रष्टाचारी अभी भी समाज में खुले घूम रहे होंगे और आपके और हमारे टैक्स के पैसे को चोरी कर रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि विष्णुदेव का एक सरकार है, सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। अब देखना यह है कि जो भलेरा में हुआ वो केवल एक शुरुआत है या आने वाले समय पे ऐसे ही भ्रष्टाचार को उजागर करने पर और भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के साथ। इतना बड़े चोरी करते हो जी, तुम हमारे धान ले 1 ग्राम कम हुई तो तुम लेवो नहीं, 400 ग्राम तो ऐसे लगाते हैं। नहीं पूरा मीडिया देखी चेक करी, देखो उजागर हुई तुम्हारे मन के कर्म ही हो ना। लगे कम पाउडर नहीं लगे, 1 टमाटर लगे ना। कभी भैया हम 2 घंटे से पूरा छानबीन करते हैं, हम 2 घंटे से पूरा छानबीन करते हैं। वीडियो आधार से ग्राम वासिन भेज वीडियो। अभी देख आम नींद पूरा नहीं, लाइट जलते अभी चालू 10-15 नहीं बना मोर बात नहीं। आज तक भैया समझ में आती जमा घर में देखे जाओ, गवर्नमेंट के रूल है, गवर्नमेंट के रूल है का तो गवर्नमेंट के रूल है का तो 1 के मोटर चालू करके पानी डालना इसे मोदी ने मुसवा का हाथ भैया एक सुनना अभी क्यों है, अभी पूरा कंटिन्यू चलत ना भाई नहीं करे चलत है ना। हमारे पास सब चीज है बाबू, सब चीज बात करते हैं, हमारे पास सब चीज है।